ग्रुप देख रहे हैं इंटरमीडिएट अकाउंट के कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न और उसके आंसर का। और ये हमारा भाग नंबर 2 वीडियो है और इससे पहले का भाग नंबर 1 का वीडियो अपलोड है। अगर आपने वहाँ नहीं देखा है तो जाके देख लीजिए। भाग नंबर 1 में हमने आपको दिखाया था अकाउंट का जो है प्रश्न संख्या 1 से आपको 80 तक का जो है ऑब्जेक्टिव प्रश्न, और इस भाग में हम 80 से ऊपर का जो है प्रश्न को देखेंगे। तो चलिए बगैर देर किए हुए हम देखते हैं सफलता ग्रुप के सौजन्य से इंटरमीडिएट अकाउंट के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न, जो आपके परीक्षा के लिए काफ़ी ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। और यहाँ पर जो है पिछले वीडियो में हमने यहाँ पर 80 नंबर प्रश्न तक को जो है देखा था, और इसके बाद वाला प्रश्न जो है आज हम यहाँ पर देखेंगे। तो चलिए बगैर देर किए हुए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। तो देख लीजिए 81 नंबर प्रश्न को आपको कहता है कि साझेदार का चालू खाता दिखाया जाता है नाम शेष में, जमा शेष में, दोनों में से कोई भी एक और इनमें से कोई भी नहीं। तो 81 का जो है आपको सही आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि दोनों में से कोई भी एक। चलिए अगला प्रश्न जानते हैं। 82 नंबर प्रश्न यहाँ पर देखते हैं। 82 नंबर प्रश्न यहाँ पर पूछा जा रहा है कि यदि फर्म की कुल संपत्ति इतना है और कुल बाह्य लेनदारी इतना है तो साझेदार की पूंजी राशि होगी। और ये प्रश्न सब जो है आपको जो है अगले वीडियो में जो है बना के जो है दिखलाऊंगा कि इसका आंसर कैसे जो है इतना पे आ रहा है। तो 82 का भी फिलहाल आंसर जानते हैं। तो 82 का आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर यहाँ पर देख लीजिए ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, 3,50,000। 83 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 83 नंबर प्रश्न भी आपको काफ़ी ही महत्वपूर्ण दिया गया है। एक फर्म में साझेदार की अधिकतम संख्या होती है 7, 2, 50 और डी नंबर 12। तो 83 का आपको सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर 50 हमारा सही आंसर हो जाएगा। 84 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 84 नंबर प्रश्न, साझेदारी समझौते हो सकता है मौखिक, लिखित या मौखिक, और डी इनमें से सभी। तो 84 का जो है यहाँ पर सही आंसर आपको जो है ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। इनमें से सभी साझेदारी समझौता हो सकता है, मौखिक भी हो सकता है, लिखित भी हो सकता है, लिखित या मौखिक, इनमें से सभी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 85 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 85 नंबर प्रश्न कहता है पिछले 3 वर्ष के औसत लाभ के दुगुने पर ख्याति का मूल्य क्या होगा यदि 3 वर्ष की लाभ 4,000, 5,000 एवं 6,000 थे। तो सही आंसर यहाँ पर 85 का ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, 10,000 हमारा सही आंसर हो जाएगा। 6 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 86 नंबर प्रश्न को जानते हैं। एकांकिक व्यापार में ख्याति का मूल्यांकन आवश्यक नहीं है। व्यवसाय बेचने पर, अन्य व्यक्ति के साझेदार बनाने पर, संपदा के निर्धारण पर और व्यापार बंद करने पर। तो 86 का जो है आपको सही आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, व्यापार बंद करने पर। चलिए 87 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 87 नंबर प्रश्न आपको कहता है कि डैश की प्रकृति ख्याति का उच्च स्तर होता है, बिल्ली, कुत्ते, चूहा और खरगोश। तो 87 का जो है आपको सही आंसर यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि कुत्ता बिल्कुल सही हो जाएगा। 88 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 88 नंबर प्रश्न आपको कहता है फर्म ने एक अनुबंध से जिसका नवीकरण नहीं किया जाएगा बहुत अधिक अस्तित्व लाभ कमाया है। ऐसे स्थिति में इस अनुबंध से कमाया गया लाभ डैश में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। तो सही आंसर 88 का जो है आपको ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, ख्याति की गणना। 89 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 89 नंबर प्रश्न, ये सब प्रश्न काफ़ी बड़ा प्रश्न है। ख्याति का मूल्यांकन पिछले 5 वर्ष के औसत लाभ का 1.1/2 वर्ष के क्रय पर किया जाता है। फर्म ने प्रथम 3 वर्ष में 20,000 रुपये, 18,000 तथा 9,000 लाभ कमाया और 2 वर्ष में 2,000 रुपया, 5,000 की हानि उठाया। ख्याति की राशि होगी
तो यहाँ पर जो है इसका जो है सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर ए 12,000 बिल्कुल सही हो जाएगा। 90 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 90 नंबर प्रश्न कहता है डैश की प्रकृति ख्वाति की क्षमता निम्न होती है, चूहे, बिल्ली, खरगोश और ऑप्शन नंबर डी कुत्ता। तो 90 का जो है आपको सही आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी खरगोश। 91 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 91 नंबर प्रश्न कहता है जब कंपनी प्रवर्तकों को उनकी सेवादार के लिए पूर्णतः अंश निर्गत करती है तो रोजनामा प्रविष्टि होगी। तो यहाँ पर जो है सही आंसर 91 का आपको जो है ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। 92 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 92 नंबर प्रश्न जो 93 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 93 नंबर प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए। 93 नंबर प्रश्न आपको कहता है अंशों का ऐसा निर्गमन जो सार्वजनिक निर्गमन नहीं बल्कि कुछ चुने हुए व्यक्ति के निर्गमित किया जाता है कहलाता है सार्वजनिक प्रस्ताव। अंशों की निजी व्यवस्था। तो 93 का जो है आपको सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, अंशों के निजी व्यवस्था। 94 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 94 नंबर प्रश्न आपको कहता है अंश आवेदन खाता है, व्यक्तिगत खाता, वास्तविक खाता, नाम मात्र खाता, इनमें से कोई नहीं। तो 94 का आपको सही आंसर ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा, व्यक्तिगत खाता सही आंसर हो जाएगा। 95 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 95 नंबर प्रश्न देख लीजिए कहता है एक नई कंपनी अपने अंशों का निर्गमन नहीं कर सकता कटौती पर, प्रीमियम पर, सम मूल्य पर और अंकित मूल्य पर। तो 95 का आपको सही आंसर ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा, कटौती पर सही आंसर हो जाएगा। 96 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 96 नंबर प्रश्न कहता है कि प्रतिभूति प्रीमियम का प्रयोग नहीं हो सकता है सदस्य के लाभांश बांटने के लिए, सदस्य के बोनस अंश के निर्गमन के लिए, कंपनी के प्रारंभिक व्यय के अभिलेख के लिए और ऋण पत्रों के निर्गमन के बट्टे के अपलेखन के लिए। तो 96 का जो है आपको सही आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, सदस्य के लाभांश बांटने के लिए। 97 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 97 नंबर प्रश्न जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है। ऋण पत्रों पर कटौती के शेष को आर्थिक चिट्ठी में दिखाया जाता है, संपत्ति पक्ष में, द्वैत पक्ष में, फुट नोट में और इनमें से कोई में भी नहीं। तो सही आंसर आपको 97 का जो है ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, संपत्ति पक्ष में हमारा सही आंसर हो जाएगा। 98 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 98 नंबर प्रश्न कहता है ऋण पत्रों के निर्गमन पर अधिलाभ को आर्थिक चिट्ठी में किस शीर्षक के अंतर्गत दिखाया जाता है, गैर चालू संपत्ति, संचय एवं अधिकेय, गैर चालू दायित्व और इनमें से कोई भी नहीं। तो 98 का जो है आपको सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, संचय एवं अधिकाय पर। 99 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 99 नंबर प्रश्न कंपनी के लिए अधिमूल्य पर ऋण पत्रों का निर्गमन, आयगत प्राप्ति, लाभ, पूंजीगत प्राप्ति और डी संपत्ति। तो सही आंसर 99 का जो है आपको ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, पूंजीगत लाभ। और 100 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 100 नंबर प्रश्न आपको कहता है ऋण पत्रों पर ब्याज होता है। तो ऋण पत्रों पर ब्याज आपको सही आंसर ऑप्शन नंबर सी आयगत प्राप्ति होता है। इसके बाद 101 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 101 नंबर प्रश्न विशिष्ट दान, पूंजीगत प्राप्ति, आयगत प्राप्ति और भी दोनों इनमें से कोई नहीं। तो विशिष्ट दान आपको 101 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए पूंजीगत प्राप्ति सही हो जाएगा। चलिए 102 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 102 नंबर प्रश्न यदि स्पष्टता कुछ न दिया हो तो प्रवेश शुल्क को माना जाता है आयगत प्राप्ति, पूंजीगत प्राप्ति, व्यय और इनमें से कोई नहीं। तो 102 का आपको सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा, आयगत प्राप्ति। तो ये था आपको अकाउंट के कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न। अब ये भाग नंबर 2 था जिसमें हमने 81 से लेके 102 नंबर प्रश्न तक के देखा है और इसका अगला वीडियो जो है भाग नंबर 3 में देखेंगे जहाँ पर हम 103 नंबर से आगे के प्रश्न को जानेंगे। छोटा छोटा वीडियो बना रहा हूँ जो जिससे आपको देखने में आसानी रहे। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। इजाज़त, नमस्कार, जय हिंद।